हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का अर्धवार्षिक पेपर 2023-24 का जो अर्धवार्षिक पेपर है संस्कृत का, वह देखने वाले हैं। सेट ए है, जल्दी से इसको देख लीजिए और अपना पेपर को हल कर लेना है। बिल्कुल आपको यह पूर्णांक 75 नंबर का रहेगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। पहले नंबर प्रश्न में क्या आएंगे, विकल्प आएंगे। क्या लिखा है, उचित विकल्प चित्वा लिख, मैंने उचित विकल्प को चुनकर लिखना है। पहला क्या है, बालकस इति रूपम कस विभक्ति अस्ति। तो पहले का आंसर भैया षष्ठी, षष्ठी विभक्ति है जो बालकस में है। ठीक है, तो इस तरह से आपका है जो पेपर आना है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखो। दूसरा प्रश्न क्या है, राजन शब्द द्वितीय विभक्ति रूप लिखिए। तो राजन शब्द का द्वितीय विभक्ति रूप बताना है। तो राजन का द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगा, राजा नाम। राजा नाम है जो इसका हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, सप्तमी विभक्ति रूपम किम। रूपम की सप्तमी विभक्ति बतानी है। तो रूपम की सप्तमी विभक्ति क्या होती है, पितरी। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति रूपम, चतुर्थी विभक्ति का रूप बताना है। चतुर्थ विभक्ति रूपम का चौथा क्या है, ठीक, बाल का है जो, बाल का है जो, यह चतुर्थम विभक्ति है रूपम की। अगला क्या है, पांचवा है जीवनम दुर्बहम अस्ति। तो इसमें है जो अत्र जीवनम दुर्बहम अस्ति आएगा। ठीक है, तो अत्र आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको जो है विकल्प मिलेंगे। आगे देखेंगे तो छठवां विकल्प यह रह गया था कि औधोलिखित अव्यय नास्ति। तो कौन सा है जो इसमें अवयव है, अवयव नहीं है। तो अपि अवयव है, अत्र अवयव है और कदा अवयव है, लेकिन परा है जो ये अवयव नहीं है। तो चा का हो जाएगा दूसरी नंबर का। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो आपको यह मिल जाएंगे रिक्त स्थान। रिक्त स्थान मिलेंगे, जिनको भरेंगे। तो पहला क्या है, चतुरहा काकहा इत्यनयो पदयो खालिस्तान विशेषणम अस्ति। तो इसमें है चतुरहा विशेषण है। दूसरा क्या लिखा, अंतरम अक्षरम इत्यनयो पदयो विशेषण पदम खालिस्तान अस्ति। तो इसमें आमंत्रम आएगा। क्या लिखा, सलितम इत्यस्य पदम अस्ति। तो इसमें है भैया जलम आ जाएगा तीसरे नंबर। और चौथे में भारिया भर देना है। पाँचवें में भरना आपको, पाँचवें मानवाय, दानवाय का यहाँ पर विलोम पूछा गया, इसलिए तो विलोम क्या हो जाएगा, मानवाय। और संपत्तु स्मरण पदे विलोम, संपत्ति का विलोम क्या हो जाएगा, विपत्तु। ठीक है, तो यह है जो आपको भर देनी है। रक्त स्थान हो जाएंगे। उसके बाद आएंगे आपकी सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ किस तरह से भरनी है देख लेते हैं। यहाँ पर देखो छठ में क्या है, तीसरा प्रश्न क्या है, सही जोड़ियाँ। अग्निदग्धा, अग्निदग्धा की जोड़ी किससे मिलाएंगे, तत्पुरुष। अग्निदग्धा में तत्पुरुष समास है। इत्यादि, इत्यादि है जो, इत्यादि में यण संधि है। इत्यादि में कौन संधि है, यण संधि। गायकहा, गायकहा, गायका में कौन संधि है, गायका में आयादि संधि है। और चौरात भयम, चौरात भयम, चौरात भयम में भैया पंचमी तत्पुरुष। और नरेंद्र, नरदन इंद्र, नरेंद्र में कौन संधि है, गुण संधि। और राम लक्ष्मण सीधी मिल जाएगी 6 की द्वंद्व समास से। ठीक है, तो ये हैं जो अपने सही जोड़ियाँ आ जाएंगी तीसरे प्रश्न में। आगे के चौथे प्रश्न में क्या आएगा, आपको एक पद में उत्तर। चौथे प्रश्न में रहेंगे एक पद में उत्तर। तो पहला क्या है, आगत्य इत्यस्मिन् पदे प्रत्यस्ति। तो आगत्य में कौन सा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय का एक उदाहरण बताना है तो प्रदाय, या फिर आप आगत्य भी लिख सकते हैं। तो ल्यप का प्रत्यय क्या हो जाएगा, प्रदाय। बालिका पदे में प्रत्यय, बालिका में कौन सा प्रत्यय है, तो बालिका में है जो टॉप प्रत्यय, टाप प्रत्यय है। केसा संपत्तुचा एक रूपता महताम, महताम। ठीक है, फिर लिखा है कौशल वो कम उपसृत्य प्रणाम यानी रामम। और छठवें में क्या आ जाएगा, मातु। ठीक है, मातु है जो, यह एक पद में इनके उत्तर देने थे। ठीक है, तो इस तरह से आप इनके आंसर लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न देखो, शुद्ध वाक्य में समक्ष आम और अशुद्ध में ना भरना है। तो शुद्ध पहला है, भवेहु इति धातु रूपे बहुवचन अस्ति। तो यह आम है। ठीक है, याचुत स्मरण पदे एक वचन अस्ति, याचुत में एक वचन होता है, यह भी सही है, आम। दूसरा क्या लग, गमिष्यति इति पदे लट लकार अस्ति। गमिष्यति में कौन सा लकार होता है, लट लकार होता है, नहीं, तो यह ना हो जाएगा। दूसरा क्या, भविष्यति इति पदे लट लकार होता है, यह भी गलत है। ये भविष्यति यहाँ पे ये सही हो जाएगा, भविष्यति में लट लकार होता है, यह सही है, आम। और प्रहार स्मरण पदे प्र उपसर्ग है, आम। ठीक है, उपनम उपवनम इतिमन पदे उप उपसर्ग है, तो यह भी सही है, आम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आम नाम बता, जो सही होते हैं उनमें आम लिखते हैं, जो गलत होते हैं उसमें ना भरते हैं। अब छठवें प्रश्न से आपको इनकी प्रश्न उत्तर आ जाएंगे और 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर से रहेगा छठवें प्रश्न के आगे। कभी किमर्थ प्रकृति शरणम इच्छति, इसका आंसर आपको लिखना है। ये आपको अपनी पुस्तक में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको केवल प्रश्न देख लेना है और उसके आंसर आपको अपनी पुस्तक में से ढूंढ लेना है। कृषक किम करोति इसमें, ठीक है, किसान क्या करता है। नारायणाम प्रथम शत्रु का, नारायणाम का प्रथम शत्रु कौन है। ठीक है, 10वां प्रश्न देखो, निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान।
यह हर एक प्रश्न के अथवा भी रहेंगे, तो आपको एक एक नज़र इन पर भी डाल लेनी है। ठीक है, तो 11वां प्रश्न क्या है, रेखांकित तपामार्दत्वा प्रश्न निर्माणम करत, माने कोई दो है जो रेखांकित हैं उनके आपको प्रश्न लिखना है। ठीक है, तो यह आपको प्रश्न बनाने हैं इस तरह से, जो जिस पर रेखांकित है उन पर आपको प्रश्न बनाना है, कोई दो। 12वां प्रश्न देखो, अधोलिखित वाक्य कम पृथ्वी कथयति। ठीक है, तो 13वां प्रश्न देखो क्या लिखा है, प्रश्न पत्रे सुभाषतान श्लोकन विहाय स्व पाठ्य पुस्तक सुभाषित, माने सुभाषतानी जो पाठ्य पुस्तक है, आपको जो पुस्तक में सुभाषतानी एक जो पाठ होगा उसके आपको श्लोक लिखना है। ठीक है, श्लोक आपको 2 श्लोक लिखना है, 2 नंबर से प्रश्न है। आगे देखेंगे 14वां प्रश्न क्या है, 14वां प्रश्न क्या है, औद्दुलिखिता नाम शुद्ध अशुद्ध अशुद्ध कारक वाक्यों शुद्ध करनी, माने जो अशुद्ध वाक्य दिए हैं इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। कोई भी दो, इनमें से जो 4 दिए हैं आपको, इनमें से आपको कोई भी 2 कर देने हैं। ठीक है, तो कोई भी 2 है इनको शुद्ध रूप में बना के लिख देना है। ठीक है, अगला देखेंगे 15वां, 15वें में आपको रिक्त स्थान भरना है। कोनो 4 दो 4 दे हैं, एक करेंगे तो आपको आधा नंबर दिया जाएगा, 4 भरना पड़ेगा जब आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। तो पहले में क्या भरना है, का जीवनम दुर्भम अस्ति, तो अत्र भर देना है। दूसरे में बाल बकह अभिचल खलिस्तान एवं तिष्ठति, तो इसमें आ जाएगा आपका स्थित प्रज्ञा। तीसरा क्या है, तो तय कृत्वा धर्म प्रदा, तीसरे में आपको वाचम भर देना है। चौथा क्या, आचारा खलिस्तान धर्म, तो प्रथमो धर्म तत्र राजसिंहा नाम खलिस्तान बस्ती, इसमें तो राजा पुत्र। इदानी वायुमंडलम खलिस्तान प्रदूष मस्ती, इसमें 6वें में भर देना आपको विषम। तो ये हैं जो आपको याद कर लेनी है। ठीक है, अगला देखो 16वां प्रश्न क्या है, अधोलिखित वाक्य को घटनाक्रम में लिखना है। आपको जो सही घटनाक्रम है वह आपको जमा कर लिख देना है, इसके अथवा भी आपको देख लेना है, जौन सा आप पे बने वही करना। प्रत्येक प्रश्न में आपको 1 से नंबर मिलेंगे, चाहे आप प्रश्न का करें या फिर अथवा का। 17वां प्रश्न क्या है, वाच्य परिवर्तन, यानी वाच्य को परिवर्तन करना है, यानी कोई भी 2 इसमें से कर सकते हैं। 18वें में है, गद्यांश को पढ़कर उनके उत्तर देने हैं। यहाँ पर आपको गद्यांश मिल जाएगा और आपको उसी में से ढूंढकर उनके आंसर देने पड़ेंगे, तो यह आप कर लेंगे। 19 में भी यही करना है। ठीक है, तो इसके आंसर फिर आपको देने हैं, यह क्वेश्चन रहेगा 19 के, और यह 19 का अथवा है। ठीक है, अथवा के यह प्रश्न आपको नीचे यहाँ पर मिल जाएंगे। अब 20वें प्रश्न में क्या लिखा, अधोलिखित पाठ्यांश समग्र पाठ्यत्व प्रश्न उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। जो पाठ्यांश दिया है वही पढ़कर संस्कृत भाषा में उनके आंसर लिखने हैं, यही भी वही है, उसी में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, किस तरह से ढूंढना, जैसे यह लिखा कहा गुणम वेत्ती, तो यहाँ लिखा गुड़ी गुणम वेत्ती। ठीक है, यहाँ तक आपको लिख देना है। का बसंतस्य गुणम वेत्ती का न वेत्ती, तो यहाँ पर आपको यहीं से लेकर पूरी लाइन लिख देनी है, तो आपको वहीं से मिल जाएगा। तो इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, याद नहीं करना है, ये सब याद नहीं करते हैं, वहीं पर मिल जाता है। 21वां प्रश्न क्या है, इसमें भी आपको आपटे जो आपटे गद्यांश दिया है उसमें से आपको यह ढूंढकर बता देना है, पढ़कर समझकर आपको आंसर देना पड़ेगा। 22वां प्रश्न देखो, 22वें प्रश्न में क्या लिखा है, सौ प्राचार्य से अवकाशार्थ एवं प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषा में लिखो, यानी अवकाश के लिए आपको आवेदन पत्र है जो इसमें लिखना है। यदि आपको यह तो सभी को याद रहता है, यदि ना भी हो तो इसका अथवा कर सकते हैं। इसमें आपको जन्म दिवस के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखना है। ठीक है, 23वां प्रश्न क्या है, औदुलिखतेषु विशेष एक विषय स्वीकृत शब्द संस्कृत भाषा निबंध लिखते हैं, इसमें आपको निबंध लिखना है। तो निबंध में से आपको कोई एक लिखना है, जैसे संस्कृत भाषा का महत्व, या फिर छात्र जीवनम, या फिर महाकवि कालिदास, या फिर पर्यावरण। ये 4 में से आपको कोई एक पर आपको निबंध लिख देना है और पूरे 4 नंबर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों यह है जो संस्कृत का सेट ए पेपर था, आपको यह पढ़ लेना है। ठीक है, आपने जो अभी तक अपने इस क्लास में जितना सर ने बताया है वो तो आपको पढ़ना ही है, और एक नज़र इस पर भी डाल लेनी है। हो सकता है यह पेपर आपके स्कूल में आ जाए। ठीक है, तो यह भी आपको पढ़ लेना है।